नाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशु भरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजशंकर जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट वेद प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। आगे ये जो एक प्रश्न बता दो कि ये जो सीढ़ियों के आगे 750 मंदिर का चौक आया ना। हाँ अभी बता रही हूँ, यही बताने वाली। हाँ वो समझ नहीं आया। नहीं मैं उसका पूरा बयान तो नहीं किया ना, आज बताऊंगी। नहीं भी वो बोलना है या कमर पर सीढ़ियाँ क्या, हाँ ये समझ नहीं आया। हाँ 750 का ये जो घाट का चौक आ रहा है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये इसी का बयान और कटिपाल का बयान ही आज होगा। ठीक। तो पहले तो आपसे ये सुनना है झुंड का घाट कैसे समझ में आया। तो बताइए सुंदर साथ जी, ये जो झुंड का घाट आ रहा है इसके अंदर मेहराबें और दीवालें कैसे बन रही हैं, कोई भी बताइए। कितनी लंबाई आ रही है, कैसे चबूतरे आ रहे हैं, तो कोई भी सुंदर साथ जी बयान कीजिए। हाँ जी, मैं बोलूं? कौन? अच्छा, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। हाँ मैं बताऊं? हाँ जी बोलिए। भोज को जो कुंज निकुंज की जमीन से भोज कोसा के पश्चिम की तरफ जो झुंड का घाट आया है, उस कुंज निकुंज की जमीन से थोड़ा कमर ऊंची ऊंची बोलिए। अच्छा, भोज कोसर के पश्चिम तरफ जो झुंड का घाट आया है, हाँ जी पश्चिम की तरफ से कुंज निकुंज की जमीन से कमर भर ऊंची वन पुखराची रोस आई है। हाँ जी उस पुखराची रोस से हम चढ़कर फिर वन रोस आएगी। हाँ जी वन रोस पर 750 मंदिर का एक लंबा 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा एक चौक है, जिसके 250 मंदिर के दो चबूतरे कमर भर ऊंचे आए हैं। हाँ जी इसके तीन तरफ सीढ़ियां आई हैं और बाकी जगह कठेड़ा लगा हुआ है। हाँ और इस जी पर फिल्म बिछी है और बीच में 250 मंदिर का चौक आया है और उस पर 3 सीढ़ियां चढ़कर हम पाल पर आ गए। पाल पर, हाँ हाँ पाल जी पर आएंगे जो कमर ऊंची है। हाँ जी और हाँ, इस चबूतरे के दोनों आगे 250 मंदिर के गोम्बर ऊंचे 4 थंब उठे हैं। हम उठे हैं। 4 मेहराबें आई हैं
और उस पर छत आकर ऊपर घुम्मट बने हैं, कलश ध्वजा उतारकर की शोभा आई है। हाँ जी, हाँ जी, और बीच में जो चौक आया है, ये इस पर भी सुंदर मेहराबें बनी है और इन पर 10 मेहराबें बनी है। हाँ जी, चार तो चबूतरे इस देवरी पर 4 मेहराबें बनी है, 4 और 2 बीच में। दो बीच में आई है। हाँ जी, और ये देखने में तो 10 मेहराबें हैं, लेकिन हाँ जी, इनकी में हम 12 मेहराबें दिखाई देती हैं। हाँ 4 जी, तो इस चौक में, दोनों और चौक में 4-4, और बीच के चौक में भी 2 हैं, लेकिन जब यहाँ खड़े होते हैं तो हमें ये चारों मेहराबें साइड वाली भी हमें दिखाई देती है। सुंदर हाँ जी, मेहराबें हैं जिस पर हीरे की मेहराबें आई हैं, ऊपर सुंदर चित्रकारी और हाँ ऊपर जी, मानिक के फूल और पेशानी सुंदर शोभा आई है देखने हाँ में। जी, बहुत अच्छा। हाँ, तो अब कोई आगे का बयान कोई और सुंदर साज जी कीजिए। हाँ जी, बहुत सुंदर प्रणाम जी बताए। दीदी। सविता जी आप बताइए। हाँ जी, फिर इसके बाद हम ढलकती पाल ऊपर चढ़ जाएंगे। हाँ जी, ये वाली जो सीढ़ियों वाली पाल है, ये वाली पूरी ऊपर चढ़ते, संक्रमित जो सीढ़ियां आती हैं, हाँ जी, हाँ जी, इनसे जब ऊपर चढ़े तो फिर बिल्कुल इन्हीं के ही सामने ये जो 2 चबूतरे जो अभी बताए हैं, इन्हीं के ही हाँ सामने ऊपर ऐसे के ऐसे 2 चबूतरे और बन गए, 250-250 के लंबे चौड़े, हाँ जी, 250-250 के लंबे चौड़े चबूतरे बन गए, और 3-3 सीढ़ियां बन गई, और ऐसे 250 का बीच में चौक आ गया, हाँ जी, और चबूतरों के ऊपर 62.5 की दीवारें बन गई, हाँ जी, 62.5 हाथ की, और बीच में 125 की मेहराब बन गई। तो इस तरह से 8-8 दीवारें हो गई, और हाँ इनकी जी, 5 भोम छठी चांदनी आई है। और हाँ जो जी, पहली भोम है, पहली भोम में तो ऊपर नीचे है कि जो चबूतरे हैं वो 3-3 सीढ़ी चढ़ के हैं चारों तरफ, और बीच का चौक है नीचे, लेकिन जो और ऊपर 4 भोमें आई हैं वो बिल्कुल बराबर आई हैं। हाँ जी, हाँ जी, और ये सारी सामग्री पेड़ पौधों पत्तों फूलों की बनी हुई है, हाँ जी, हाँ जी, और बहुत सुंदर कठेड़े और ये सब इस तरह से आया है इसका। हाँ जी, बहुत और सुंदर। इस पे 5 वो भवन। जो हाँ 3 पेड़ हैं, इस जगह पे वो 3 पेड़ नहीं आए जो दाएं बाएं आ रहे हैं, हाँ जी, यहाँ पे वो 3 पेड़ कट गए। हाँ जी, बहुत सुंदर बताया। तो अब कोई और आज सुंदर साज जी बताइए कि ये 16 दीवारें कैसे बनेंगी। प्रणाम जी। मंदिर प्रणाम जी। हाँ जी, ये जो 4 कोनों में आई है ना, 62 हाँ जी, 62 मंदिर की दीवार, ये हाँ दोनों जी, तरफ हो गई ना, हाँ 8-8 जी, हो गई हाँ ये जी, 16 बन गई। और हाँ बीच जी, वाला जो चौक है ना, उसकी दीवार नहीं, ये इसी के साथ ही इनकी जो मेहराब पूरी 250 मंदिर की बन गई। सेम साइड की जो मेहराबें हैं वो 125 मंदिर की बनी है। बने ये सब हाँ पेड़ों से ही है। और हीरे जवाहरातों जैसे पत्ते फूल जो भी इसमें है ना, वो इतने चमक रहे हैं, हर एक पत्ते का रंग अलग अलग रंग दिखाई देता है, हाँ नगों जी, की तरह जवाहरातों की तरह ये चमक रहे हैं। हाँ और जी, ये ऐसे ही 5 भोम ऊपरा ऊपर, बीच वाली जो मेहराब हो गई, साइड की मेहराब को ही लेके ये 16 बन गई, 4-4 हो गई ये ऐसे एक एक चबूतरे की। इसको 2 गिनेंगे ना, एक नुक्कड़ के इधर भी 62 और इधर भी 62। 8 दरवाजे हो गए इनके, और 2 बीच में से हो गए, 10 रास्ते इसके बन गए, और ये हाँ 16 जी, बन गई ना दीवारें हाँ जी। तो ऐसे। दीवारें एक दिशा की हो गई, चारों दिशा की होगी 8 दीवारें, और दोनों चबूतरों की हो दोनों गई चबूतरों 16 की दीवारें। 16 हो गई। और चारों दिशा में एक एक मेहराब ये 125 मंदिर की आ रही है। तो दोनों और चबूतरों की सीढ़ियां हो भी गई चारों 8। तरफ आ हाँ रही जी, है ना, हाँ जी, हाँ जी, सीढ़ियां भी 8 चारों मेहराबें तरफ हो गई। सीढ़ियों की। हाँ जी, बहुत और अच्छा। बाकी कठेड़ा
जो हाँ जी, तो 5 भौम और छठी चांदनी इसकी आएगी। छठी चांदनी। हाँ जी, और इसके आगे फिर जब जब हम अगला चौक अगले जो दरवाजे से निकलेंगे, बीच में सेंटर में जब सारी इकट्ठा मिलावा जाता है, तो सारे सेंटर वाले दरवाजे हाँ से जी, ही इसी मेहराब चौक से से निकल के जाती है जाते 250 हैं। मंदिर के चौक से। और हाँ आगे जी, परछाल आ गई, हाँ जी, फिर उसके आगे देहरियां आ गई बड़ी दो। तो फिर दो आगे बड़ी 250 देहरियों की के, सीढ़ियां आएंगी, इसी के सामने आएंगी। हाँ जी हाँ जी, इनके बिल्कुल सामने ही बिल्कुल आ गई ना, सामने साइड में सीढ़ियां आ रही हैं देहरियां। 250 की चौड़ाई में, तो वहां से उतर जाते हैं ताल की तरफ जाने के लिए। वहां से ये नीचे को चौक में जाते हैं, है ना। और ये इन जो सीढ़ियों की पहले तो मेहराब जो सीढ़ियां है ना, पहले महलों जो मोहलात हैं उनके अंदर से शुरुआत हो जाती है, हाँ जी, और जो बाहर गली है वहां तक जाकर ये खत्म हो जाती है। यहाँ नीचे से जब गली की परिक्रमा करें तो वहां से झुक के जाना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर बताया। तो चलिए अब आप आगे चलते हैं। ये बता दीजिए मंजू जी, हाँ जी, ये 3 पेड़ कैसे कटे ये? हम्म, 3 पेड़ कटे ना घाट के सामने, हाँ जी, कट जाएंगे। नहीं कहाँ क्योंकि ये कैसे कटे? 500 की जगह है ना, 250 छोड़े होते हैं, यहाँ पे हाँ खत्म जी, हो जाते होंगे ना, घाटों के सामने चारों होगा। ये तो 500 चारों 500 घाटों की के दूरी पे है सामने ना? ये देखिए, ये जो 4 घाट आ रहे हैं, 9 देरी का, 13 देरी का, 16 देरी का, झुंड का घाट, तो जो ये 3-3 पेड़ आ रहे हैं ना, एक लाइन में 128 पेड़ आ रहे हैं। राउंड में 128 आ रहे हैं, तो तीनों हारों के पेड़ 128 इंटू 3, तो 384 पेड़ आने चाहिए तीनों हारों के। तो जो 4 दिशा में 4 घाट आ रहे हैं, तो देखिए उनके सामने ये पेड़ की लाइन तीनों पेड़ नहीं आएंगे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 3 पेड़ नहीं आएंगे, तो चारों दिशा में जो 4 घाट आ रहे हैं, तो 3-3 पेड़ चारों दिशा के माइनस होने से तो 12 पेड़ ये हमारे कम हो जाते हैं। तो कुल जो पेड़ आएंगे 372 पेड़ आएंगे। यहाँ 3 पेड़ नहीं आएंगे क्योंकि ये आने जाने का रास्ता है, ये घाट बन रहा है, तो इसलिए यहाँ इधर भी यहाँ पेड़ कट जाएंगे। यहाँ भी ये देखिए, जो ढलकती पाल के जो पेड़ आ रहे थे ना, 2-2 पेड़, तो इसके सामने हाँ वो पेड़ भी माइनस हो गए, वो भी नहीं आएंगे। हाँ जी। हाँ जी, तो अच्छा, ये मंजू नीचे जी, ढलकती पार पे भी नहीं आएंगे ना, क्योंकि हाँ जी, सामने चौक बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो ढलकती पार के ऊपर भी नहीं आएंगे। वो भी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अभी बताया ना, यहाँ ढलकती पाल पे ये पेड़ खड़े हैं, ये देखिए इधर खड़े हैं, तो यहाँ पेड़ हाँ हाँ, माइनस हो ठीक जाएंगे। है, ये 1000 मंदिर की ठीक है, फासला हो 5 जाएगा 5 हो इनका गए ना आपस में। ठीक। हाँ जी, 1000 की दूरी पर ही अब ये पेड़ आ रहे हैं। यहाँ पेड़ नहीं आएंगे क्योंकि ये मेन गेट है, आने जाने का रास्ता है। तो यहाँ भी तो यहाँ भी कट गए, तो बोल दो ना, तो यहाँ भी पेड़ कट जाएंगे। चारों घाटों के सामने ये 3-3 पेड़ नहीं आएंगे, 12 पेड़ माइनस हो जाएंगे। 384 में 12 माइनस कर देंगे तो 372 पेड़ आएंगे। तो अब तो ये देखिए मंजू जी, घाटों के सामने सीढ़ियां आई हैं, इनकी चौड़ाई भी 250 है क्या? हाँ जी, इनकी चौड़ाई 250 मंदिर की आ रही है, क्योंकि 2 देहरियों के बीच में, अब यही बयान अभी अपन चलाते हैं, देखिए ध्यान नहीं, से लंबाई सुनिए। भी 250 है क्या? लंबाई में भी 250 में उतरेंगी क्या? 250 मंदिर की चौड़ाई आ रही है। ये देखिए, हम्म। 2 देहरियों के बीच में 250 मंदिर की चौड़ाई आ रही है। हर 2 देहरी के बीच में 250-250 का ये देखिए चौक आ रहा है। ये जो देहरियां आ रही हैं, 500 मंदिर का एक हांस आ रहा है सुंदर साज जी। तो ये जो हमारी देहरी बनती है, ये 2 हांसों में से 125 मंदिर की जगह लेकर, दोनों हांसों में 125 मंदिर की जगह ली,
तो बीच में 250 का ये देखिए चौक आ रहा है। 125 मंदिर एक हाथ से, आधी देहरी एक हाथ की है, आधी देहरी दूसरे हाथ की है। तो 125 मंदिर देहरी के हो गए और बीच में 250 मंदिर का हर 2 देहरियों के बीच में ये खाली चौक आ रहा है। 250 मंदिर की ये जगह हो गई, 125 की आधी देहरी, 125 की ये आधी देहरी मिलाकर तो ये 500 मंदिर का हांस ऐसे बनेगा। जहां देहरी आएगी वहां हांस का कोना बनेगा। दो देहरी दोनों हांसों में से 125 मंदिर की जगह लेकर देहरी बनेगी। देहरी जो होगी हर हांस हौज कोसर तालाब में अलग अलग रंग का आ रहा है। तो जो देहरी होगी वो भी 2 रंगों की होगी, क्योंकि 2 हांसों से जगह ली है। 125 मंदिर की तो 2 रंग की ये देहरी होगी। 2 देहरियों के बीच में 250 मंदिर का चौक आएगा। परंतु जहां घाट आएगा तो घाट के सामने 750 मंदिर की, देखिए पीछे से ये जगह आ रही है 750 मंदिर की। और आने जाने का जो रास्ता है ये 250 मंदिर का मेहराब जो बन रही है। फिर 250 की मेहराब, यानी कि एक गेट की तरह हमें ये दिखाई देगा, क्योंकि ये पश्चिम का दरवाजा माना जाता है। फिर आगे चलिए तो फिर 250 मंदिर की, यहाँ झुंड के घाट के 2 चबूतरों में भी 250 मंदिर की मेहराब आई। फिर हमने 250 मंदिर की मेहराब को पार किया। फिर आगे 250 मंदिर की पड़साल आई, खाली जगह है यहाँ पर। तो उसके बाद जो 2 देहरियों के बीच में जो चौक था 250 मंदिर का, तो इसी 250 मंदिर की चौड़ाई लेकर एक थंब से दूसरे थंब तक 250 मंदिर की चौड़ाई में ये सीढ़ियां उतर रही हैं। तो अब देखिए ये देखिए, अब ध्यान से देखिए सुंदर साथ जी, ये हैं सीढ़ियां उतर रही हैं 250 मंदिर में। घाट के सामने ये सीढ़ियां आ रही हैं, 250 की चौड़ाई है। और नीचे जो आपको दिखाया था कटी पाल की दीवार, जो मंदिरी दीवार थी जिसमें 250 दरवाजे आ रहे थे। एक गली को 125 मंदिर की गली को पार करके तो जहां दरवाजे आ रहे थे तो वहां तक ये सीढ़ियां कटी पाल की दीवार तक ये सीढ़ियां जा रही हैं। तो अब यहाँ पर जब हम सीढ़ियां उतर रहे हैं तो इधर देहरी के थंब भी आपस में 250 मंदिर की दूरी पर खड़े हैं। इधर भी तो दोनों तरफ यहाँ कठेड़ा लग जाएगा। और इधर देखिए ये जो चौक बन रहा है दोनों चांदों के बीच में, ये 750 मंदिर का जो चौक बना, तो यहाँ भी कठेड़ा लग जाएगा। क्योंकि इधर हम अगर यहाँ खड़े हैं तो सीढ़ियों में गिरने का डर है, तो यहाँ भी वहां कोई डर नहीं है, वहां सब लीला होती है परम धाम के अंदर। तो यहाँ भी कठेड़ा लग जाएगा। तो यहाँ 3 कठेड़े आएंगे, 2 देहरियों के बीच में एक एक कठेड़ा और एक कठेड़ा यहाँ। अगर यहाँ कुछ सखियां खड़ी हैं कठेड़ा पकड़कर, तो कुछ सखियां यहाँ पर सीढ़ियां उतर रही हैं। तो ये सब दृश्य हमें दिखाई देता है यहाँ खड़े होकर। फिर आगे जब ये सीढ़ी उतरी कटी पाल की दीवार तक ये सीढ़ी आएगी, तो सीढ़ी नीचे जा रही है, तो एक जगह दिखाई भी है नीचे सीढ़ी, देखना कोई और है।
या दरवाजे तक जाती होएगी ना, ये जो कटी पाल के कटी पाल चौक के स्टार्ट हो दरवाजे रहा तक जाएगी। हाँ जी। है। नहीं ये नहीं, नहीं ये नहीं, वही ठीक। हाँ तो ये देखिए, तो आगे हम जो कटी पाल का जो चौक आएगा, ये देखिए ये चौक है जहां पर सीढ़ी उतरेगी, तो वो है 250 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा चौक आता है। परंतु यहाँ पर जो घाट के सामने जो चौक आएगा वो आएगा 750 मंदिर की लंबाई और 250 मंदिर की चौड़ाई आ रही है। तो अब यहाँ पर जब हमने चौक पार किया, सीढ़ियां उतरकर, ये देखिए यहाँ से सीढ़ी उतरकर इस चौक के अंदर हम आए, ये अंदर वाला चौक है ना, ये देखिए यहाँ से सीढ़ी उतरकर कटी पाल के दीवार तक ये सीढ़ी आई। सीढ़ी उतरकर हम सीधे इस वाले अंदर वाला जो चौक आ रहा है ना, ये 250 मंदिर की लंबाई और 750 मंदिर की चौड़ाई आ रही है। हर घाट के सामने ये ऐसा ही आएगा। तो इसमें आगे 4 थंब ये खड़े हैं, 4 थंबों में 3 मेहराबें बनेंगी 250 मंदिर की। तो इस प्रकार ये तीनों मेहराबों में कमर भर सीढ़ी उतरकर जलरोस पर हम आ जाते हैं। ये है जलरोस, 500 मंदिर की ये जलरोस आ रही है। उसके बाद ये ताल आ रहा है। तो बाकी जो हिसाब है वो देखिए, तो सुंदर साथ जी ये देखिए, अब जो 128 देहरियां आ रही हैं, तो हर देहरी के आगे ये देखिए 250 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा एक चांदा आएगा। 128 देहरियां आ रही हैं, हर देहरी के आगे ये पोल चांदा आएगा। तो अब कटी पाल की सीढ़ियां कैसे उतरती हैं, ध्यान से सुनिए। आवाज बंद कर दीजिए सुंदर साथ जी, आप सुनते जाइए, अपना कैमरा बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए, बस आपको सुनना है। तो अब देखिए इस चांदे से दोनों तरफ सीढ़ियां उतर रही हैं। ये सीढ़ी इस चौक में आएगी और ये सीढ़ी दूसरे चौक में जाएगी। तो ये जो सीढ़ी का चढ़ाव उतार चढ़ाव है, ये होगा 62 मंदिर का। इधर से भी 62 मंदिर की चढ़ाव लेकर सीढ़ी उतर रही है। और इधर से जो दूसरा चौक आ रहा है, दूसरी देहरी के आगे जो चांदा बना, उस चांदे से ये सीढ़ी उतर रही है। तो 62 मंदिर की जगह सीढ़ी ने ले ली। इधर से भी 62 मंदिर की जगह सीढ़ी ने ले ली। तो जहां पर सीढ़ी समाप्त हुई, वहां पर सीढ़ी के आगे सीढ़ी की चौड़ाई है 250 मंदिर की, क्योंकि पूरे चांदे के साथ ये सीढ़ी उतर रही है। और सीढ़ी जहां समाप्त हुई, वहां पर ये देखिए सीढ़ियों की किनार पर, दोनों किनारे पर 2 थंब आएंगे इस सीढ़ी के आगे, और 2 थंब इधर सीढ़ी के आगे आ जाएंगे। तो ये जो सीढ़ी के आगे जो थंब आए, तो अब यहाँ पर जगह बच गई 125 मंदिर की चौड़ाई, और लंबाई जो है वो है 250 मंदिर की, क्योंकि 250 मंदिर की दूरी पर ये थंब आ रहे हैं। 250 मंदिर की ये लंबाई आ रही है और 125 मंदिर की ये चौड़ाई आ रही है,
क्योंकि ये जो चौक था 250 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा ये कटीपाल का चौक था। अब इस चौक के अंदर इस चांदे से जब सीढ़ी उतरी तो सीढ़ी ने 62 मंदिर की जगह ले ली। इधर से भी सीढ़ी ने 62 मंदिर की जगह ले ली, तो 125 मंदिर की जगह सीढ़ियों ने ले ली। फिर यहाँ जहाँ सीढ़ी समाप्त हुई तो यहाँ पर दोनों तरफ दो दो थंब आ गए। तो अब यहाँ पर जो जगह रह गई वो 125 मंदिर की रह गई। तो यहाँ पर जो मेहराब बनेगी, जो दरवाजा बनेगा, दोनों सीढ़ियों के बीच में जो दरवाजा बनेगा 125 मंदिर का, तो इन चारों थंबों के ऊपर जो 4 थंब आए, इन चारों थंबों के ऊपर छत बन गई, चांदनी बन गई ये। अब ये जो चांदनी आ रही है बिल्कुल पाल के बराबर आ रही है। जैसे पाल आ रही थी तो वैसे ही ये चांदनी आ रही है। तो अब देखिए कि इसकी चांदनी की लंबाई है 250 मंदिर की और चौड़ाई है 125 मंदिर की। अब लंबाई की तरफ 75 मंदिर की दोनों तरफ से जगह छोड़ दी। बाकी रह गई 100 मंदिर की जगह, 100 मंदिर की जगह रह गई। तो 100 मंदिर की जगह ये है और इधर से जो चौड़ाई आ रही थी 125 मंदिर की, तो उसमें दोनों तरफ से 12.5 मंदिर 12.5 मंदिर की जगह छोड़ दी। तो बाकी अपने पास जगह बच गई 100 मंदिर की। तो इस 100 मंदिर की जगह में 4 थंब उठे। 4 थंबों में आपस में 4 मेहराबें बनी और मेहराबों के ऊपर फिर ये चांदनी बनी। तो इस चांदनी के ऊपर ये देहरी आएगी। इस देहरी के ऊपर घुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, ये सारी शोभा आएगी। तो ये है छोटी देहरी और ये है बड़ी देहरी। बड़ी देहरियां जो आएंगी वो आएंगी 128 और छोटी देहरियां कहाँ पे आ रही हैं, बड़ी देहरी कहाँ पे आ रही है, इस बात का ध्यान रखना। कटीपाल का जो सीढ़ियां उतरने पर जो चौक बनता है 125 मंदिर का चौड़ा, 250 मंदिर का लंबा, उसकी चांदनी के ऊपर छोटी देहरी आएगी। तो छोटी देहरियां जो आएंगी वो होंगी 124 देहरियां, क्योंकि जहां पर 4 घाट आ रहे हैं वहां ये देहरियां नहीं आएंगी, प्लेन चांदनी आएगी 750 मंदिर की। तो वहां 4 देहरियां ना आने से तो ये राउंड में चारों तरफ 124 देहरियां छोटी आएंगी और जो बड़ी देहरियां आ रही हैं वो आएंगी 128। तो इतना ध्यान कीजिए कि जहां छोटी देहरी आएगी वहां 125 का दरवाजा बनेगा। जल रोस के ऊपर हम खड़े हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, तो जहां छोटी देहरी आएगी वहां 125 का दरवाजा होगा। जहां बड़ी देहरी आ रही है चांदी के सामने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 250 मंदिर का दरवाजा बनेगा, मेहराब बनेगी, क्योंकि इस चांदे से सीढ़ियां इस चौक में आ गई और इधर से इधर वाले चौक में चली गई। तो इस चौक के अंदर सीढ़ी नहीं है, एक चौक खाली होगा, एक चौक के अंदर सीढ़ियां उतरेंगी, फिर एक चौक खाली होगा, एक चौक के अंदर सीढ़ियां उतरेंगी। तो इस प्रकार ये शोभा आएगी।
ये सिर्फ इस चौक के नीचे ये 250 मंदिर का देहरी के आगे जो चांदा आ रहा है, इस चांदे के नीचे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक होगा, चबूतरा होगा। इसकी जो वो आएगी, जो धाम दीवार आएगी, उस दीवार के मंदिरी दीवार जो आएगी, उस मंदिरी दीवार में 125 मंदिर का दरवाजा होगा और 62.5 मंदिर की दीवार होगी। नीचे से हम आए तो 125 मंदिर के दरवाजे को पार करके इसके अंदर से होकर फिर हम 250 मंदिर का चौक पार करके, यहाँ सीढ़ियां नहीं बनी तो जल रोस पर सीढ़ियां उतरेंगे, क्योंकि यहाँ हर चौक में, यहाँ हर दरवाजे के आगे 3-3 सीढ़ियां जल रोस पर उतरती हैं। तो ये दरवाजा जो होगा 250 मंदिर का होगा और ये जो देहरी के आगे जो मेहराब आएगी ये 125 मंदिर की होगी। तो इस प्रकार इस प्रकार बड़ी देहरी के आगे ध्यान रखना, चांदे के सामने 250 मंदिर की मेहराब आएगी और छोटी देहरी के सामने 125 मंदिर की मेहराब आएगी। अब इस तरफ तो ये देखिए दीवार आ रही थी सीढ़ियों के, और ताल की तरफ यहाँ सीढ़ियों में जहां भी सीढ़ियां बनती हैं कमर पर ऊंची दीवार बनती जाती है और यहाँ पर सुंदर कांगरी लग जाएगी। दोनों तरफ यहाँ ताल की तरफ कांगरी यानी कि हीरे जवाहरातों से जड़ित किया हुआ कठेड़ा लग जाएगा। इधर भी कठेड़ा लगा है। 250 मंदिर की चौड़ी सीढ़ियां आ रही हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो देहरी आ रही है, बाणी के अंदर भी चौपाई आती है कि यहाँ पर भी 3 तरफ कांगरी आती है, तो इसको कांगरी बोल रहे हैं बाणी के अंदर। अब इधर से सीढ़ियां उतर रही हैं तो यहाँ भी इधर कठेड़ा लग जाएगा, कांगरी लग जाएगी। इधर ताल की तरफ भी कमर पर ऊंची कांगरी लग जाएगी और इधर भी सीढ़ियों की तरफ कांगरी आ जाएगी यानी कि कठेड़ा आ जाएगा। और यहाँ पाल की तरफ सीधा रास्ता है, यहाँ आने जाने का रास्ता होगा। तो 3 तरफ यहाँ कांगरी का बयान आता है। तो जहां पर छोटी देहरी आएगी तो उसके 3 तरफ कांगरी आएगी, 2 कांगरियां सीढ़ियों की तरफ आ जाएंगी और 1 कांगरी ताल की तरफ आएगी। तो इस प्रकार की ये छोटी देहरी की शोभा आ रही है। फिर इसके सामने बिल्कुल 3 जो पेड़ आ रहे हैं, ये देखिए जो 3 पेड़ आ रहे हैं हांस के मध्य में, तो इस छोटी देहरी के बिल्कुल सामने ये पेड़ आ रहे हैं। और जो बड़ी देहरी आ रही है, इस बड़ी देहरी से इन पेड़ों की जो दूरी है 125 मंदिर की आ रही है। यहाँ से लेकर कोने के थंब तक 125 मंदिर की दूरी है। इधर भी 125 मंदिर की दूरी आ रही है इन पेड़ों की। 125 और 125 250 और 250 मंदिर की देहरी आ रही है। तो इस प्रकार ये 500 मंदिर का हिसाब पूरा हुआ। 500 मंदिर का जो हांस आ रहा है, पेड़ों से लेकर इस वृक्ष से लेकर 125 मंदिर की दूरी पर ये देहरी के कोने आ रहे हैं इधर भी, और 250 मंदिर में ये देहरी आ रही है। तो इस प्रकार की ये शोभा आ रही है। अब यहाँ भी देखिए, ये बड़ी देहरी की आगे बड़ा दरवाजा आ रहा है, छोटी देहरी की आगे छोटा दरवाजा आ रहा है। तो जब हम इस 500 मंदिर की जल रोस के ऊपर
परिक्रमा लगाते हैं तब हमें ये सारी शोभा दिखाई देगी। घाट के सामने कल पूछा जाएगा, घाट के सामने क्या आ रहा है, बड़ी देरी के सामने क्या आ रहा है, छोटी देरी के सामने क्या आ रहा है, तभी आपको ये पक्का होगा। तो अब देखिए सुंदर साज जी, ये इन पेड़ों में सब में हिंडोले लगे हैं। तो ये देखिए, ये पेड़ आपस में जो मेहराब बना रहे हैं 500 मंदिर की, तो इस मेहराब में जो हिंडोला लगेगा, हिंडोला तो मेहराब के सेंटर में लगता है, तो इसका जरा झूले में बैठकर देखिए कि ये जो हिंडोला है बिल्कुल देरी के अंदर आएगा। जब सखियां इस हिंडोले में बैठती हैं तो देरी के अंदर से होकर ये झूला, ये हिंडोला वापस जाता है। और फिर इन पेड़ों की जो छतरी मंडल है, तो ये अपना जल चबूतरे तक, ये देखिए ये जो पेड़ आ रहे हैं चारों तरफ से, बड़ो वन के जो पेड़ आ रहे हैं, तो ये अपना छतरी मंडल इस ताल के जल चबूतरे तक लाएंगे। देखिए खूबी अजब इन वन की, जो वन ऊपर पाल, देहरिया उलंग के डारी लटक रही माहे ताल। दूसरी चौपाई है, ऊपर पाल तालाब के ऊंचा वन अमोल, जिनकी लंबी डारियां तिनमें बने हिंडोल। अब जल रोज के ऊपर ये डाली जा रही है जल चबूतरे तक, तो यहाँ